Hello student, welcome to my lecture. So today I will teach you chemistry chapter 1 solid state. ओके, तो आज की जो स्टडी होगी वो चैप्टर के बारे में होगी कि चैप्टर में आपको पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो आप एक प्रॉपर तरीके से नोट्स बना लीजिएगा, उसमें राइट कर लीजिएगा स्टार्टिंग में कि चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। ठीक है, तो ये रहा चैप्टर समरी। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा स्लाइड की बेसिस पे। स्लाइड एकदम पूरा कंप्लीट नोट्स होगा, आप बस इसको राइट करते जाएंगे। ठीक है, अभी इस चैप्टर में आपको देखना क्या है, पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो जैसा कि नाम में है सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो सॉलिड के बारे में पढ़ना है, इसके बाद उनके टाइप्स पढ़ने हैं। ठीक है, और उनके टाइप्स दो तरीके से हैं। पहला है कि जो अरेंजमेंट होगा कांस्टेंट पार्टिकल का मतलब होता है इट मे बी आयंस। ठीक है, मे बी मॉलिक्यूल और मे बी एटम्स। ठीक है, इनको कांस्टेंट पार्टिकल की बेसिस पे पढ़ना है कि कैसे अरेंजमेंट किया गया है। तो पहला है क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसमें रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल होगा। इसमें क्या होगा, इरेगुलर होगा। तो जब इरेगुलर होगा तो आपको ये पढ़ना है ही नहीं, बस आपको एग्जाम्पल देखना है, डिफिनीसन देखना है, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस तो एग्जाम में आता है वो देखना है। ठीक है, पढ़ना है आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, क्या पढ़ना है, क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ना है। ठीक है, अब क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्लासिफिकेशन होगा या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेसिस पे सॉलिड का क्लासिफिकेशन होगा। ठीक है, जनरली क्रिस्टलाइन सॉलिड का ही पढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ पे पहला पढ़ना मॉलिकुलर सॉलिड, फिर आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड और कोवैलेंट सॉलिड। जो पढ़ाऊँगा इस बार डिटेल में स्टडी कर लूँगा। ठीक है, इसको बता दूंगा आप लोग को। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ना है क्रिस्टल लैटिस, लैटिस और स्पेस लैटिस। जब एटम का अरेंजमेंट, सपोज करो ये एटम हो गया। ठीक है, थ्री डायमेंशन स्पेस में हो। ठीक है, थ्री डायमेंशन स्पेस मतलब क्या, आपके पास जो है वो थ्री डायमेंशन ही होता है। ठीक है, जहाँ पर रहते हो, जहाँ पर आप सर्वाइव करते हो, वो थ्री डायमेंशन होता है। तो वहाँ पे जितना भी आपका थ्री एटम का अरेंजमेंट हो थ्री डायमेंशनली किया गया होता है, उसे बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस। तीनों का नाम सेम है, इसमें मैंने ऑब्लिक लगा दिया। ठीक है, आप इसे ऐड कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ना यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होता है, इसी क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन होता है यूनिट सेल से। ये एक स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है क्रिस्टल लैटिस का। ठीक है, उनकी स्टडी करनी है, उनका डायमेंशन पढ़ना है, किसका, यूनिट सेल का। ठीक है, अब इनका क्लासिफिकेशन करना है। क्लासिफिकेशन पहला कैसे होगा कि कांस्टेंट पार्टिकल बेसिस पे, कि कितना कोई कांस्टेंट पार्टिकल या एटम उस यूनिट सेल में होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, एक्चुअली है तो तीन ही, लेकिन मैं चौथा बता दे रहा हूँ। ठीक है, कभी एग्जाम में पूछ लेता है भूले भट के। ठीक है, कंपटीशन में पूछ लेता है। तो पहला सिंपल, इसको बोलते हैं प्रिमिटिव। क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव, सिंपल या प्रिमिटिव। इसके बाद होता है बॉडी सेंटर यूनिट सेल, बॉडी सेंटर यूनिट सेल। ठीक है, बी सी और ये वाला सी रहेगा। ठीक है, बी सी सी। एफ सी सी, फेस सेंटर यूनिट सेल, वही होगा एफ सी और सी। ठीक है, एफ सी सी कर लिया। फिर सेंटर, क्यूबिक सेंटर यूनिट सेल, इसको या एफ सी सी बोलेंगे या सी सी बोलेंगे, ट्रिपल सी बोलेंगे। ठीक है, लास्ट वाला एंड सेंटर यूनिट सेल अगर आपको नहीं पढ़ना कोई दिक्कत नहीं, इसे काट दीजिएगा। ठीक है, तीन तो आपको पढ़ना ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं पढ़ा तो पूरा क्वेश्चन आपका पूरा जो चैप्टर वो अधूरा रह जाएगा। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। चलिए, और नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि क्या आपका इतना आपको राइट कर लिया होगा आप लोगों ने। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट इनका फिर से जो क्लासिफिकेशन किया जाएगा किसका, यूनिट सेल का। पहला हुआ ऑन द बेसिस ऑफ कि कितने आपके कांस्टेंट पार्टिकल, दैट मीन्स कि कितने एटम उसमें लाई कर रहे हैं। तो उसमें तीन हो गए थे। अब डायमेंशन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया यूनिट सेल का। तो ब्रेविस लैटिस हुआ, ये 14 टाइप के होते हैं। ठीक है, आपको इसमें बस पढ़ना है। ठीक है, 7 टाइप आपको कॉलम बना रहेगा, टेबल बना रहेगा, उसमें आपको लर्न करना है। उससे एक दो मार्क्स क्वेश्चन आते हैं, समझ के लर्न कर लेना है, आपका हो जाएगा। ठीक है, ब्रेविस साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि लैटिस को कैसे मतलब कि क्लासीफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन के हिसाब से। ठीक है, इसके बाद रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ एटम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका कंपटीशन में भी खुआ था क्वेश्चन कि रेडियस ऑफ एटम और एज ऑफ यूनिट सेल के एस करते हैं डिनोट, उनके बीच में रिलेशन क्या बनेगा। सिंपल के लिए क्या होता है, बीसीसी के लिए क्या होता है, एफसीसी के लिए क्या होता है, इन सब का रिलेशन आपको मालूम होना चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी एक ही चीज़ है, बस यहाँ पे अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दें
पैकिंग फ्रैक्शन को, तो क्या होगा, पैकिंग एफिशिएंसी निकल आएगी। और वैसे भी एफिशिएंसी क्या होती है, परसेंटेज में होती है, और किसी नंबर को अगर परसेंटेज मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होता है, परसेंटेज में निकल आता है। ठीक है, तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी, परसेंट में होगी। ये क्या होगा, बस फ्रैक्शन या डेसिमल में होगा। ठीक है एक ही चीज़, डिफिनीशन एक ही बनेगी। ठीक है, तो ये आता है सबके लिए, डेरिवेशन का आता है। एफसीसी के लिए क्या होगा, बीसीसी के लिए क्या हो, सिंपल के लिए क्या होगा, पैकिंग एफिशिएंसी आपको लर्न करना टेबल बना के, ये भी रहेगा और ये भी रहेगा। ठीक है, कर लेंगे अच्छे से। नेक्स्ट है डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, इससे आपको मिलता है न्यूमेरिकल। ठीक है, 3 नंबर का न्यूमेरिकल हर साल बोर्ड में इससे आता है, तो आप इसे पढ़ लेंगे हम लोग। ठीक है, जब पढ़ेंगे डिटेल में कर लेंगे, 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे, आपका हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये सब करने के बाद एक पार्ट हो गया, आप पढ़ेंगे पैकिंग। ठीक है, क्योंकि जब भी एटम का अरेंजमेंट होता है पास पास, ठीक है, तो एक तरीके से पैकिंग बनती है। ठीक है, तो इसमें पैकिंग के टाइप पढ़ेंगे, एक 1 डायमेंशन होता है, एक 2 डायमेंशन होता है, 3 डायमेंशन होता है। 2 डायमेंशन 3 होते हैं, 2 होते हैं, स्क्वायर पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ओके, ये तो पढ़ना है। 3D पैकिंग में भी पढ़ना है, आपको बताऊंगा क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, ये डायग्रामेटिकल, इसको हम लोग चेक कर लेंगे कैसे कैसे बनता है, कैसे क्या होता है। ठीक है, इसके बाद जब पैकिंग होती है तो कुछ वाइट स्पेस रह जाते हैं उसमें, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये देखिए स्पेस रह गया इसमें। ठीक है, यहाँ पे तो जब स्पेस रह गया इसमें तो वाइड छूट जाता है, उसको बोलते हैं वाइड। ठीक है, उनके टाइप पढ़ेंगे वाइड, और उनके टाइप पढ़ेंगे ट्राइगोनल वाइड, टेट्रागोनल वाइड और ऑक्टाहेड्रल वाइड। इसके साथ साथ हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर ही पढ़ते जाएंगे। क्या पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर, एक छोटा सा डेफिनेशन आता है एग्जाम में, तो इसको कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका एक पार्ट हो गया कि स्टार्टिंग सॉलिड, टाइप्स ऑफ सॉलिड से लेके और वाइड तक। ठीक है, ये आपको 2 पार्ट में चैप्टर मिलेगा, एक पार्ट ये हो गया। दूसरा पार्ट में आपको करना क्या है, ठीक है, तो दूसरे पार्ट में आपको पढ़ना है डिफेक्ट्स। ओके, क्या पढ़ना है, डिफेक्ट्स या इम्परफेक्शंस इन सॉलिड। जब कोई चीज़ बनती है तो डिफेक्ट होते ही हैं, ये सॉलिड हो गया, उसमें डिफेक्ट होंगे। अब उसमें डिफेक्ट आपने पढ़ लोगे, तो डिफेक्ट पढ़ने के बाद क्या करेंगे हम लोग, पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स। क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ डिफेक्ट। इसमें हुआ स्टोकोमेट्रिक डिफेक्ट्स, स्टोकोमेट्रिक में 4 होंगे, और दूसरा नॉन स्टोकोमेट्रिक, इसमें 2 होंगे। ओके, इस 4 में आपको 2 कंपाउंड क्लियर पढ़ना है। ये 2 जो होते हैं ए और बी, ये होते हैं नॉन आयनिक सॉलिड के लिए, आप लोग राइट करते जाएंगे साथ साथ, और आई थिंक लिख रहे होंगे। ठीक है, नॉन आयनिक सॉलिड के लिए। और सी और डी ये होता है किसके लिए, आयनिक सॉलिड के लिए। तो ये सी जो है शॉर्टकी, और डी है फ्रैंकल, ए है वैकेंसी, और बी है इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल। तो ए बी का जो डिफरेंस है बहुत पूछता है, इससे खूब क्वेश्चन निकलते हैं। ठीक है, थियोरेटिकल पोर्शन में, तो आप इसे अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो जब वहाँ पे कराया जाएगा आपको प्रॉपर देके डिफरेंशन बताई जाएगी, डिफरेंस क्या होगा वो बताया जाएगा। ठीक है, आप इसे बस राइट कर लेंगे। ठीक है, तो जो जो इंपॉर्टेंट वहाँ लिखा जाएंगे कि ये इंपॉर्टेंट है, ये करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सब है, लेकिन जो जनरली एग्जाम पूछता है वो तो आपको करना ही है। ठीक है, जैसे ये आपको इंपॉर्टेंट हो गया तो लिख लेंगे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद नॉन स्टोकोमेट्रिक डिफेक्ट्स। नॉन स्टोकोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होते हैं, एक मेटल एक्सेस, अगर मेटल ज़्यादा हो गया तब डिफेक्ट आएंगे, या उनकी कमी हो गई तब डिफेक्ट आएंगे। डिफिशिएंसी है, ये एक्सेस मतलब ज़्यादा हो गया। ठीक है, ये हो गया। मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स वाले में आपको एक छोटा सा न्यूमेरिकल मिल जाता है, कभी कभी एग्जाम पूछ लेता है, आपके एनसीईआरटी में है भी। ठीक है, तो ये पढ़ लेंगे। इतना पढ़ने और डिफेक्ट्स पढ़ने के बाद, ठीक है, चलेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के पास। 2 प्रॉपर्टी होती है, पहली इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, दूसरी होती है क्या, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। क्या होती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, लिखा नहीं मैंने, दूसरा आप लोग राइट कर लेंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में कंडक्टर जानते हैं क्या होता है, सेमी कंडक्टर से क्वेश्चन आते हैं। टाइप्स ऑफ सेमी कंडक्टर 2 होते हैं, एक होता है पी टाइप, एक होता है एन टाइप। ठीक है, इसको डिटेल में स्टडी कर लेंगे थोड़ा बहुत, इससे क्वेश्चन निकल के आते हैं एग्जाम में। ओके, इंसुलेटर आपको बस ऐसे ही पढ़ लेना है। और दूसरा जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में आपको मिलेंगे 5। ठीक है, 5 ऐसे मटेरियल मिलेंगे जो कि शो करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो पहला होता है इसमें पैरामैग्नेटिक, आप लोग लिखते जाएंगे, मैंने लिखा नहीं इसमें। दूसरा है पैरामैग्नेटिक, दूसरा है डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, और तीसरा है फेरो मैग्नेटिक। ठीक है, फेरो है, राइट कर लेंगे। तीसरा है, सॉरी, चौथा है एंटी फेरोमैग्नेटिक। क्या हुआ,
एंटी, एंटी फेरो, जो फेरो लिखा था ना एंटी कर लो, ठीक है। पांचवा है फेरी मैग्नेटिक, अभी फेरो था ना, अब पढ़ेंगे फेरी मैग्नेटिक, ठीक है। तो ये जब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करती हैं तो मैग्नेटिज्म हो जाता है ना, तो बुक में लिखा होगा फेरो मैग्नेटिज्म या डाया मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो ऐसा मटेरियल जो शो करता है वो लग जाता है इज्म, ठीक है। तो इतना आपको पढ़ना है, आप इसे अच्छे से राइट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग सेकंड लेक्चर में स्टार्ट कर देंगे कि सॉलिड क्या होते हैं और सॉलिड स्टेट की डिफिनेशन क्या होती है, एट्सेट्रा। ओके, तो आज तक के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।